ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए परम लघु मंजूषा नामक पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका कि आज समासादि वृत्त्यर्थ निरूपण का प्रसंग पढ़ाऊंगा। समासादि वृत्त्यर्थ निरूपण के अंतर्गत वृत्ति दो प्रकार की होती है। एक जहत स्वार्था और दूसरा अजहत स्वार्था। जिस वृत्ति में पद अपना अर्थ छोड़ देते हैं वह जहत स्वार्था कहलाता है। वह जहत स्वार्था वृत्ति है। जिस वृत्ति में पद अपना अर्थ नहीं छोड़ते हैं वह अजहत स्वार्था वृत्ति है। इसीलिए जहत स्वार्था वृत्ति का लक्षण यह किया गया है कि अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधिकात्वम जहत स्वार्थात्वम। अर्थात जिस वृत्ति में अवयवों के अर्थ की अपेक्षा नहीं कर केवल समुदायार्थ बोध हो वह जहत स्वार्था वृत्ति है। अब इस प्रसंग में प्रस्तुत पुस्तक में समासाद वृत्त्यर्थ निरूपण के अंतर्गत वृत्ति द्विधा जहत स्वार्था अजहत स्वार्था च अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधिकात्वम जहत स्वार्थात्वम अवयवार्थ संबलित समुदायार्थ बोधिकात्वम अजहत स्वार्थात्वम रथंतरः सामभेदः शुश्रूषा सेवा इति पूर्वोदाहरणं राजपुरुष इत्यादावन्त्या समासादि पंचसु विशिष्टि एव शक्तिर्न तु अवयवे रथंतरं सप्तपर्ण शुश्रूषेत्यादौ अवयवार्थानुभवाभावात् अतएव भाष्ये विपेक्षा पक्षमुद्भाव्य अथे तस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये जोशावेकार्थी भावकृतो विशेषः स्ववक्तव्य इत्युक्तम्। उदाहरणं धव खदिरो निष्कौशाम्बिः गोरथो धृतघटो गोर्धाना केशचूडः सुवर्णालंकारो द्विदशाः सप्तपर्ण इत्यादि साहित्य क्रांत युक्त रूपूर्ण मिश्र संघात विकार सुच प्रत्यय लोप विपसाद्यर्था वाचिनिका वाच्या इति तद्भाष्याशय। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि अथ प्रसंगात समास शक्तिं प्रदर्शयति अथेति समासादिति अत्रादिपदेन कृतद्धितेश शेष सनाद्यन्तु धातु रूपा पंचवृत्तयो भवन्ति। अत्र आदिपदेन वृत्तिपदेन कृतद्धितेक शेष सनाद्यन्त धातु रूपा पंचवृत्तयो भवन्ति। वृत्तिर्द्वैविध्यं दर्शयति। वृत्तिर्द्विधेति एका जहत स्वार्था जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत स्वार्था द्वितीया अजहत स्वार्था नो जहति पदानि स्वार्थं यस्यामिति अजहत स्वार्था। जहत स्वार्थायाः लक्षणम् अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधिकात्वं जहत स्वार्थात्वम्। अर्थात यत्र वृत्तो अवयवार्थस्य नो काप्यपेक्षा केवलं समुदायार्थस्य सा जहत स्वार्था वृत्तिः। अजहत स्वार्थायाः लक्षणम् अवयवार्थ संबलित समुदायार्थ बोधिकत्वम् अजहत स्वार्थात्वम्। अर्थात यस्यां वृत्तौ अवयवार्थेन साकं समुदायार्थस्य बोधः स किल अजहत स्वार्था वृत्तिः। जहत स्वार्थायाम् उदाहरणानि रथंतरं साम शुश्रूषा सेवा इत्यादीनि। अनयोः अवयवार्थस्य
किंचिदपि न भानम किंतु समुदायार्थस्यैव रथंतरम अजहत स्वार्थायाः उदाहरणम राजपुरुष इत्यादि। राजपुरुष इत्यादौ च राज्ञः पुरुष इत्यादि विग्रहे अवयवार्थस्यापि भानं समुदायार्थस्यापि रथंतरम सामेत्यादौ अवयवार्थस्य अनुभवाभावेन पंचसु वृत्तिषु विशिष्ट एव शक्तिर्मन्तव्या नैवावयवे इत्यवधेयम्। उक्तार्थे मानमाह अतएवेति अतएव विशिष्टे शक्तिस्वीकारादेव राजपुरुषः इति समासस्य स्वस्वामिभावसम्बन्धेन राजसम्बन्धिन पुरुषे शक्तिः एवं रथंतरादिकृदन्तस्य सामविशेषे शक्तिर्न तु अवयवे। अन्यथा रथकरण तरण कर्तुर्बोधापत्तेः तथा पंकज शब्देन पंकजनिकर्तुः शैवालादेरपि बोधापत्ति स्यादित्यवगन्तव्यं साहित्येति। एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यवादी शाब्दिक मते साहित्याद्यर्थान्तर्भावेन वृत्तिकल्पनात् तेषां बोधे तत्तद पद निष्ठ तत्तद अर्थ निरूपित शक्ति ग्रहाधीन तत्तद अर्थोपस्थिते कारणेत्यस्य पृथक पृथक कल्पनं न कर्तव्यम्। भवदीति लाघवम्। परमते तु वृत्त्या अप्रतिपादितार्थस्य अन्वयबोधे भानविरहेण तत्तत्पदस्य तत्तद अर्थे पृथक शक्ति कल्पने तत्तत् शक्ति ज्ञानाय पृथक पृथक अर्थस्मरणे कारणत्व कल्पने च महद्गौरवम् इत्यवधेयम्। अब कृत तद्धित एष शेष सनाद्यंत इन 5 वृत्तियों का अर्थ पर विचार किया जाता है। वृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक जहत स्वार्था वृत्ति, दूसरा अजहत स्वार्था वृत्ति। जिस वृत्ति में पद अपना अर्थ छोड़ देते हैं वह जहत स्वार्था वृत्ति है। जिस वृत्ति में पद अपना अर्थ नहीं छोड़ देते हैं वह अजहत स्वार्था वृत्ति है। इसीलिए जहत स्वार्था वृत्ति का लक्षण यह किया गया है कि अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधिकात्वं जहत स्वार्थात्वम्, अर्थात जिस वृत्ति में अवयवों के अर्थ की अपेक्षा नहीं कर केवल समुदायार्थ बोध हो वह जहत स्वार्था वृत्ति है। जैसे रथंतरम साम शुश्रूषा सेवा, यहाँ अवयवों का अर्थ कुछ नहीं होता, केवल समुदाय का अर्थ साम और सेवा होता है। अब अजहत स्वार्था का लक्षण यह है कि अवयवार्थ संबलित समुदायार्थ बोधिकात्वम अजहत स्वार्थात्वम, अर्थात अवयवों के अर्थ के साथ समुदाय का अर्थ जिस वृत्ति में हो वह अजहत स्वार्था वृत्ति है। जैसे राजपुरुष, यहाँ अवयव का भी अर्थ राजा का पुरुष होता है और समुदाय का भी अर्थ राज संबंधी पुरुष होता है। उक्त 5 वृत्तियों में विशिष्ट ही में शक्ति है, अवयव में नहीं, क्योंकि रथंतरम साम इत्यादि स्थलों में अवयवार्थ अनुभव नहीं होता। विशिष्ट ही में शक्ति है, इसीलिए भाष्य में व्यपेक्षा पक्ष लेकर यह कहा गया है कि व्यपेक्षा में सामर्थ्य में जो एकार्थी भावकृत विशेषता हो वह कहना चाहिए।
विशिष्ट ही में शक्ति है। इसीलिए भाष्य में व्यपेक्षा पक्ष लेकर कहा गया है कि इस व्यपेक्षा की सामर्थ्य में जो एकार्थी भावकृत विशेषता हो वह कहना चाहिए। अब धव खदिरो धवश्च खदिरश्च धव खदिरो यहाँ साहित्य अर्थ, कौशंब्या निष्क्रांत निष्कौशाम्बी यहाँ क्रांत अर्थ, गोभिर्युक्त रथः गोरथः यहाँ युक्त अर्थ, घृतेन पूर्ण घटः घृत घटः यहाँ पूर्ण अर्थ, गुड़ेन मिश्रात घाना धाना गुड़ धाना यहाँ मिश्र अर्थ, सप्तानां पर्णानां संघातः सप्तपर्णः यहाँ संघात अर्थ, केशानां चूड़ः संघातः केश चूड़ः यहाँ भी संघात अर्थ, स्वर्णानां विकारः अलंकारः स्वर्णालंकारः यहाँ विकार अर्थ, द्विर्गता 10 द्विदशा सुच प्रत्यय का लोप अर्थ, विप्सा आदि अर्थ वाचनिक कहना चाहिए। यह भाष्य का तात्पर्य है। अब पुनः मंजूषाकार कहते हैं कि जतु व्यपेक्षावादिनो नैयायिक मीमांसकाद अन्यः न समासे शक्ति ही राजपुरुष इत्यादो राजपदादेश संबंधिनी लक्षण एव राज संबंधवद भिन्नः पुरुष इति बोधात् अतएव राज्ञः पदार्थिक देशत्वान् न तत्र ऋद्धस्येत्यादि विशेषान्वयः पदार्थी नान्वेतु न तु पदार्थिक देशेन इत्युक्ते सविशेषानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेष योगे न इत्युक्तेश्च न वा घनश्यामो निष्कौशाम्बी गोरथ इत्यादि वादि प्रयोगा इत्यादा विवादि प्रयोगापत्ति लक्षणैव उक्तार्थानां प्रयोगिति न्यायेन इवादीनां प्रयोगात् नापि विभाषा इति सूत्रम् आवश्यकम् लक्षणया राज संबंधे भिन्नः इति बुबोधयिषायां समासस्य राज संबंधवान् इति बुबोधयिषायां विग्रहस्य च प्रयोग नियम संभवात् नापि शक्ति पंकज शब्दत्वात् इति पंकज शब्द प्रतिद्वंदिता शक्ति साधिका तत्रावयव शक्ति मजानतोपि ततो बोधात् न च शक्त्यग्रहे लक्षणया तस्मात् विशिष्टार्थ प्रत्यय संभवति अतएव राजपदादि शक्त्यग्रहे राजपुरुष इत्यादिषु न बोधः न च चित्रगुण इत्यादो लक्षणा संभवे अपि षष्ठ्यर्थ बहुब्रीहो लक्षणाया असंभवः बहुव्युत्पत्ति भंजनापत्तिरिति वाच्यं प्राप्तोदक इत्यादो उदक पदे एव लक्षणा स्वीकारात् पूर्वपदस्य यौगिकत्वेन तत्र लक्षणाया धातु प्रत्यय तदर्थक ज्ञान साध्यतया विलंबितत्वात् प्रत्ययानां सन्निहित पदार्थ गत स्वार्थ बोधकत्व व्युत्पत्त्यनुरोधाच्च घटादिपदे चातिरिक्ता शक्तिः कल्प्यमानाः प्रत्येकं वर्णेषु बोधकत्वेऽपि विशिष्टे कल्प्यते विशिष्टस्यैव संकेतितत्वात् प्रकृते चात्यंत सन्निधानेन प्रत्ययान्वय सौलभ्यायोत्तर पदे एव लक्षणा कल्प्यते इति विशेषः स्वीकृतं च घटादिपदेषु अपि चरम वर्णस्य वाचकत्वं मीमांसकं मान्येरित्याहुः। अत्र व्यपेक्षावादिनां नैयायिक मीमांसकादीनां मतं प्रदर्शयति जत्वित्यादिना इत्थं हि तन्मतं राजपुरुष इत्यादौ राजपदादि राजसंबंधिनि लक्षणाया समुदाय शक्तिमन्त्रापि संबन्धवान् संभवे समासे शक्तिर्नैव स्वीकार्या अतएव अर्थात समासे शक्ति स्वीकारादेव पदार्थे नान्वेतु न तु पदार्थिक देशेन इति व्युत्पत्त्या ऋद्धस्य राजपुरुष इत्यत्र ऋद्ध पदार्थस्य राजपुरुषिक पदान्नान्वयो भवति। पदार्थत्वञ्च
आश्रयत्व संबंधावच्छिन्न बोध विषयतात्ववच्छिन्न प्रकारतः निरूपित भगवद ईक्षीय विशेष्यताश्रयत्वम् पदार्थत्व पदार्थिक देशत्वञ्च अवच्छेदकत्व संबंधावच्छिन्न बोध विषयतात्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपत भगवद ईक्षीय विशेष्यताश्रयत्वम् पदार्थः पदार्थी नान्वेति न तु पदार्थे के देशेन इति व्युत्पत्तो मानञ्च पदा प्रयोज्य सांसर्गिक विषयता भिन्न विषयता संबंधेन शाब्द बोधे मुख्यार्थ विषयता संबंधेन उपस्थित कारणमिति कार्य कारण भाव एवंच कार्य कारण भाव मूलिकेयं व्युत्पत्तिः घटत्वे नित्यान्वयतात्पर्येण नित्यो घटः इति वाक्यस्य घटत्वस्य मुख्य विषयता संबंधेनोपस्थितेरभावात् यथा प्रामाण्यं न स्यात् तदर्थमेवैषा व्युत्पत्तिः सविशेषाणां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न इत्युक्तरपि मतपक्षस्यैव साधिका अन्यथा रिद्धपदार्थस्य राजपुरुषैक देशपदार्थे अन्वयो दुर्वार एव स्यात् उक्तार्थानाम् अप्रयोग इति न्यायेन घनश्याम इत्यादौ अस्मिन्मते इवादिप्रयोगापत्तिरिति नायाति अस्मन्मते विभाषा इति सूत्रस्यापि नावश्यकता लक्षणया राजसम्बन्ध्य भिन्न इति वक्तृबोधतात्पर्ये समासस्य राजसम्बन्धवान् इति वक्तृबोधतात्पर्ये विग्रहस्य च प्रयोगसम्भवात् समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेत्र साधने स्यान्महद्गौरवं तस्माद् एकार्थी भाव आश्रितः अत्र पंकज शब्दवत् समासे खलु भिन्नैव विशिष्टैव शक्ति स्वीकार्या बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव सविशेषाणां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न इत्यादि पूर्वैः वचनैरेव साधने महद्गौरवं स्यात् तस्माद्धेतो एकार्थी भाव आश्रित इत्यर्थ उपर्युक्त कारिकापि नैव समाशक्ति साधिका ये चावयव शक्ति न जानन्ति तेषां मते बोधो जतो जायते अतो अस्मिन् मते समासे नैव शक्तिः शक्तिग्रहे लक्षणया विशिष्टार्थ प्रतीतिरपि नैव संभावना लक्षणाग्रहे शक्तिग्रहस्य कारणत्वात् चित्रगुण इत्यादौ चित्रगुण शब्दस्य चित्रभिन्न गवी संबंधी लक्षणायाः संभवेपि अखष्ठ्यर्थ बहुब्रीहो प्राप्तोदकादि द्वितीयाद्यर्थ बहुब्रीहो समानाधिकरणानाम् अर्थयोरभेदान्वय इति व्युत्पत्तिभंगाभिधिया लक्षणायास्तु असंभवोऽपि नैव वाच्य उक्तस्थले उदकपदेव लक्षणाया स्वीकारात् उक्तस्थले ग्राम कर्म प्राप्ति कर्तृ भिन्न मुदकमिति विग्रहार्थस्य संभवः उदककर्तृकः प्राप्तिकर्मी भूतो ग्रामिति समासार्थस्य संभवः प्राप्तेति पूर्वपदे यौगिकत्वेन यदा धातु प्रत्यय तदर्थ ज्ञानं स्यात् तदेव लक्षणा स्यात् किन्तु तज्ज्ञाने विलम्बः प्रत्ययानां सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्वम् इति व्युत्पत्तिस्तु अनुरोधादपि प्राप्तेति पूर्वपदे नैव लक्षणायाः संभवः घटादिपदे चातिरिक्ता शक्तिर्विशिष्टे कल्प्यते प्राप्तोदक इत्यत्र प्रत्यान्वयाय उत्तरपद एव लक्षणा कल्प्यते इत्येवास्मिन् मते विशेषः घटादिपदमपि चरम वर्णस्यैव वाचकत्वं न समुदायस्येति व्यपेक्षावादिनां मतम् परेतु विशिष्ट शक्ति स्वीकारे राजपुरुषादि समासे पूर्वपदस्य लक्षणा रूपञ्च अन्य वृत्ति स्वीकारेव गौरवम्
तथा दास्याः पुत्र इति विग्रहे षष्ठी समासे विपूर्वपदस्य दासी संबंधिनि लक्षणया दासी संबंध्य भिन्न पुत्र इति बोधे दासी पुत्र शब्दस्य कर्मधारयत्वापत्या पुंवत् कर्मधारय जातीय देशीयेषु च सूत्रेण दासी पदस्य पुंवद् भावापत्तिः अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजक पूर्व पद घटित समासस्यैव कर्मधारयत्वात्। मनमते तु नायं दोषः कर्मधारयाधिकार पठित समासस्य कर्मधारयत्वांगीकारात् ननु यत्र समासात् प्राक् समासार्थ लौकिक विग्रह वाक्यस्य अभेद संसर्गावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजक पद घटितत्वं तत्रैव कर्मधारयत्वम् अभेद संसर्गावच्छिन्न प्रकारता प्रयोजक पद घटित लौकिक विग्रह वाक्यत्वमेव वा कर्मधारयत्वम् इति चेन्न। मृगीव चपला इति विग्रहवतो मृगी चपलेति समासस्य कर्मधारयत्वानापत्तेः त्वन्मते इव निपातस्य वाचकत्वेन उक्त विग्रहवाक्ये मृगीपदस्य तादृशप्रकारता प्रयोजकत्वाभावात् मनमतेऽपि राजपुरुषादि समासीय पूर्वपदार्थे असमस्त पदार्थान्तरस्य पदार्थैकदेशत्वान्नया संभव इति वदन्ति। राजसंबंधवान् पुरुष इति यद्यपि अत्र शेषषष्ट्याः संबंध सामान्यमर्थः राजसंबंधवान् पुरुष इति यद्यपि अत्र शेषस्याः संबंध सामान्यमर्थः तथापि प्रकृते तस्य संबंधत्वे नोपस्थितावपि योग्यताबलात् तात्पर्यनिश्चयबलाच्च स्वस्त्रीभिः भावेव संबंधो भासते एवंच स्वस्त्राभिः भावेव संबंधो भासते एवंच राजनिरूपित स्वत्ववान् पुरुष इति शाब्दबोध फलति भवन्मते। अब विपक्षावादी नैयायिक और मीमांसकों ने जो यहाँ कहा है कि समास में शक्ति अर्थात समुदाय में शक्ति नहीं माननी चाहिए, क्योंकि राजपुरुष इत्यादि स्थलों में राजपदादि के संबंधी में लक्षणा मानने ही से राज संबंधवद भिन्न पुरुष राज संबंधी पुरुष है यह ज्ञान हो जाता है। समास में शक्ति नहीं है, इसीलिए हृदय राजपुरुष यहाँ पदार्थे नान्वयति न तो पदार्थिक देशेन अर्थात पदार्थ के साथ अन्वित होता है, पदार्थ के एक देश के साथ नहीं इस व्युत्पत्ति के अनुसार। तथा सविशेषाणां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगी नो अर्थात जो विशेषण के साथ है उसकी वृत्ति नहीं होती और वृत्ति का विशेषण के साथ योग भी नहीं होता है। इस उक्ति के अनुसार रिद्ध पद के राजपुरुष के एक देश राजपद में भी अन्वय नहीं होता है। यदि यह कहे कि आपके मत में घनश्यामः निष्कौशाम्बी गोरथ इत्यादि स्थलों में इव आदि का प्रयोग करना होगा तो यह नहीं कर सकते, क्योंकि लक्षणा ही में जब इवाद्यर्थ उक्त हो जाएंगे तो उक्तार्थानाम अप्रयोग इस न्याय से इवादि का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता। यदि यह कहें कि आपके मत में विभाषा इस अधिकार सूत्र को करना आवश्यक होगा तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज संबंधी से भिन्न यह पुरुष नहीं है। इस प्रकार की जब बोध कराने की इच्छा होगी तो समास का प्रयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। राज संबंध वाला पुरुष है, यह यदि बोध कराने की इच्छा होगी तो विग्रह वाला प्रयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है, तो विभाषा सूत्र करने की क्या आवश्यकता। यदि यह कहे कि समासे खलु भिन्नेव शक्ति ही पंकज शब्दवत अर्थात पंकज शब्द की तरह समास में विशिष्ट ही शक्ति है, इस हरिकारिका के अनुसार पंकज शब्द को प्रतिद्वंदिता अर्थात समानता समास ही में शक्ति बताती है, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिनको
अवयव शक्ति का ज्ञान नहीं है उनको भी बोध होता है। शक्ति ग्रहण नहीं होने पर लक्षणा के द्वारा विशिष्टार्थ की प्रतीति भी नहीं होती है। इसीलिए राजपदादि के शक्ति ग्रहण नहीं होने पर राजपुरुष में भी बोध नहीं होने पाता। यदि यह कहें कि चित्रगुह इस प्रयोग में